धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के ठिकानों पर ईडी लगातार रेड कर रही है। 5 बजे से बलरामपुर के 12 ठिकाने और मुंबई के 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। 100 करोड़ की फंडिंग के मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की है। दरअसल यूपी एटीएस को छांगुर बाबा गिरोह के हवाला नेटवर्क, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग के कई सुराग हाथ लगे थे और इस संबंध में एटीएस ने ईडी को दस्तावेज सौंपे थे और इसके बाद ईडी ने यह एक्शन लिया। ईडी की जांच में पता चला कि गिरोह के 30 में से 18 बैंक खातों में अब तक करीब 68 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन दर्ज हुआ है। महज 3 महीने में 7 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग इन खातों में की गई है। ये रकम हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जरिए विभिन्न देशों से भेजी गई है। ईडी की कार्रवाई में छांगुर नेटवर्क का एक अहम नाम सामने आया है, शहजादा, जो छांगुर का बेहद करीबी बताया जा रहा है। ईडी की टीम ने मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित शहजादा के ठिकाने पर छापेमारी शुरू की है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि शहजादा के खाते में 2 करोड़ रुपए की संदिग्ध रकम ट्रांसफर की गई थी। ये रकम बलरामपुर निवासी नवीन के जरिए पहुंची थी। ईडी को शक है कि ये पूरा लेन देन धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़ी हवाला फंडिंग का हिस्सा है। इस पैसे का इस्तेमाल छांगुर गिरोह की गतिविधियों को संचालित करने और धर्मांतरण के काम को फैलाने में किया गया। अब ईडी मुंबई से लेकर बलरामपुर तक इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुट गई है, जिससे अवैध कारोबार, मनी लॉन्ड्रिंग और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की परतें खुल सके। धर्मांतरण के नाम पर ठगी करने वाले झांगुर, वो क्या कहें कि झांगुर बाबा, उसकी सहयोगी नीतू की रिमांड तो खत्म हो गई है, पर उसके बाद जो 7 दिन में एटीएस और एसटीएफ ने जो उससे दस्तावेज हासिल किए हैं या फिर कहें कि उसने जो राज उलझे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि झांगुर के मकसूद या कहे जो मकसद था वो उत्तर प्रदेश सहित देश को इस्लामिक स्टेट घोषित करने में था। आपको बता दें कि उसके मंसूबे इतने खतरनाक थे कि वो लगातार कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग की तरफ भी आगे बढ़ता नजर आता था। हालांकि ऊपरी जामा पहचाने गए तो झांगुर बाबा बनता था, पर लगातार विदेशी फंडिंग के चलते आलीशान कोठी, बड़ी बड़ी गाड़ियां और लगातार लग्जरी लाइफ की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता था। हालांकि दोनों पढ़े हुए लिखे नहीं थे, पर कहीं ना कहीं ये देखा जाता था कि वो दोनों के पास भी 6-6, 5-5 खाते थे जो लगातार विदेशी फंडिंग जिनमें आया करती थी। साथ ही आपको बता दूं कि जाली नामों का भी इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि 2016, 15-16 में भी उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, पर पासपोर्ट लेके बैंक खाते में अभी भी वो हिंदू नाम ही यूज करते थे। इसी तरह लगातार न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि इनके जो तार थे वो तमिलनाडु, केरल में भी लगातार जुड़े हुए थे। साथ ही साथ नेपाल और खाड़ी देशों से इनके आका इनको विदेशी फंडिंग करते थे, जिसके जरिए न केवल वो अपनी जो धर्मांतरण की पूरी कहते हैं कि पूरी फिलॉसफी चलाता था, बल्कि उसके साथ साथ कहीं ना कहीं धार्मिक अनुष्ठान भी कराना शुरू करता था, जिसकी उसकी छवि एक धर्म गुरु के नाम पे चलती रहे। आपको बता दें कि सारे खातों की जानकारी, सारे पासपोर्ट की जानकारी न्यूज ऑन इंडिया के पास बतौर जारी है, वो लगातार आपको स्क्रीन पे दिखा भी रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो धर्मांतरण के पीछे जो असली खेल था वो कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग के द्वारा देश को इस्लामिक स्टेट या कहीं शरिया कानून की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करता था। इसके लिए उसने पूरे मंसूबे बना रखे थे और पूरी एक सिंडिकेट चला के काम करता था। हालांकि झांगुर अब हिरासत में है, जेल भेज दिया गया है, पर उसके पीछे के जो उसके सहयोगी हैं उसकी छापेमारी के लिए एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दूं, ईडी ने भी अब अपनी जांच तेज कर दी है और बलरामपुर के साथ साथ महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी ईडी की छापेमारी तैयार है। माना जा रहा है कि झांगुर के सहयोगी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और लगातार जो उसके साका है या कहें कि विदेश में बैठे जो उसके सरगना है, उसके सरपरस्त हैं, वो भी बहुत जल्द यूपी एटीएस के हाथ चढ़ेंगे। तो देखिए, अब छांगुर बाबा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। छांगुर बाबा जो है उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के दौरान ये भी जानकारी मिली है कि विदेश से अब तक 3 महीने में 7 करोड़ रुपए तक की फंडिंग की जा चुकी है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा गेस्ट का पैनल भी जुड़ेगा और साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे।
सबसे पहले प्रमोद मिश्रा जी, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका स्वागत करना चाहूंगी प्रमोद जी। और एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं, सौरभ मिश्रा बलरामपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले सौरभ आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सुबह से लगातार ये जानकारी मिल रही है कि 14 ठिकाने, जिसमें से 12 ठिकाने तो बलरामपुर के हैं, जहां पर लगातार एटीएस की टीम और ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो क्या अपडेट और क्या जानकारी है इस खबर पर? बिल्कुल, मैं बता दूं कि सुबह तकरीबन 5 बजे से ईडी की टीम बाबा और उनके जो भी सहयोगी थे, उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हमारे पीछे नीतू नवीन उर्फ नासरीन का घर है, वहां पर सुबह से छापेमारी चल रही है। और उतरौला में जो 2 शोरूम थे बाबा के, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। इनके जो सहयोगी थे, उनसे भी जानकारी ली जा रही है, उनसे भी जांच पड़ताल किए जा रहे हैं। सुबह ये तकरीबन 5 बजे से चल रहा है और सारी जगह पर छापेमारी की जा रही है। ठीक है। हमारे साथ मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए, क्योंकि अब लगातार छांगुर के खिलाफ जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। एक तरफ अब 7 दिन की जो रिमांड थी, वो रिमांड सीमा भी पूरी हो चुकी है। छांगुर ने कई आरोपों को स्वीकार भी कर लिया और कई खुलासे भी खुद से किए हैं। उसने बताया किस तरीके से ये धर्मांतरण का पूरा केस चल रहा था। फिलहाल अगर आज की हम बात करें तो अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। छापेमारी के तहत कई ऐसे नाम हैं, जिसमें से एक नाम शहजादा का भी सामने आया है, जो मुंबई में रहता था और वहीं से लगातार वो इस पूरे स्कैम को चला रहा था और उसके भी खाते में 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन अवैध रूप से किया गया था। ये जानकारी सामने आई अब तक। मनीष, माफ कीजिएगा, एसके वाजपेयी, आपसे ये सवाल है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से यूपी एटीएस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई है और पिछले 7 दिनों में जो चीजें पूछताछ में बाहर आई हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 40 अलग अलग अकाउंट हैं, जिसमें करीब 1.5 दर्जन अकाउंट्स का डिटेल भी एटीएस लगभग पा चुकी है। और उन अकाउंट्स पर बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ये ट्रांजैक्शंस गल्फ कंट्रियों से हुए हैं, खाड़ी देशों से हुए हैं। उसके अलावा नेपाल से भी काफी कुछ पैसा आया गया है। हालांकि ये पैसे न केवल बलरामपुर में प्रयोग हुए, बल्कि नेपाल सीमा से जुड़े हुए जो इलाके हैं, जिसमें बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज जैसे जिले शामिल हैं, सिद्धार्थनगर जैसे जिले शामिल हैं, जहां पर काफी बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद फरोख्त की गई। हालांकि इसके अलावा ये खरीद फरोख्त यही नहीं रुकी, 550 से ज्यादा अलग अलग देश के जिलों में नेटवर्क फैलाने के लिए यह पैसा खर्च किया गया। 2014 से लेकर 2019 के बीच में 19 बार नीतू उर्फ नसरीन विदेश यात्रा पर गई। उसके अलावा झांगुर बाबा ने 40 से ज्यादा बार विदेश की यात्राएं की। उसके अलावा जो उसके नेक्सस में जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने देश के दूसरे हिस्सों में भी काफी बड़े पैमाने पर जमीनें और कहीं न कहीं प्रतिष्ठान खरीदे। वजह थी कि अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए, अपने नेटवर्क को देश भर में फैलाने के लिए इस नेक्सस को हर तरीके से पल्लवित और पोषित किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीड़ित या पीड़िताएं अब निकल कर सामने आ रहे हैं, वो अपनी आप बीती बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ इस नेक्सस ने पूरा घटनाक्रम किया, कैसे उनका धर्मांतरण कराया गया, फिर अवैध तरीके से उनकी शादियां कराई गईं, उसके बाद उनके ऊपर किस तरीके से यातनाएं दी गईं, किस तरीके से उनको शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। अब बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। वजह है कि यूपी एटीएस का लगातार झांगुर के नेटवर्क पर कसता हुआ शिकंजा। निश्चित है कि शिकंजे के बाद लगातार यूपी एटीएस छापेमारी कर रही है उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जहां पर इस नेटवर्क के तार जुड़े हुए हो सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग लोगों से भी पूछताछ हो रही है, जो पीड़ित हैं उनको भी सुरक्षा देने के साथ ही उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है कि क्या कुछ इस पूरे नेटवर्क का सच था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। 7 दिनों की पूछताछ हुई है। अब उसकी पुष्टि के लिए लगातार यूपी एटीएस चीजों को खंगाल रही है। ईडी ने भी आज 14 स्थानों पर छापेमारी की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीजें झांगुर ने इन 7 दिनों में बताई हैं, उसकी पुष्टि के लिए अब यूपी एटीएस ने कमर कस ली है। जल्द ही नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट भी नसरीन और झांगुर उर्फ जलालुद्दीन का कराया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर एटीएस लगातार आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, हमारे साथ प्रमोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, जो कि एक हिंदू धर्म गुरु हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। और देखिए, स्वागत के साथ ही सबसे बड़ा सवाल जो एक मेरे जहन में आ रहा है, धर्मांतरण।
ये कितना बड़ा स्कैंडल है जो न जाने कितने ही लोगों को अपने जाल में फंसाता जा रहा है, और स्पेशली जो हिंदू हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, लालच देकर, प्रलोभन देकर, किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि भारत को एक इस्लामिक कंट्री बनाने का प्रोपेगेंडा जो है वो पूरा ये झांगुर बाबा चला रहा था। लेकिन धर्मांतरण यानी धर्म का परिवर्तन कराना, ये एक तरफ हम देखें तो बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। इस पर कंट्रोल कर पाना, इसे नियंत्रित कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और दूसरी तरफ वो लोग जो बड़ी आसानी से अपना धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद। असल में जो ये चीजें आज का प्रश्न हम सुन रहे हैं, और ये प्रश्न के तथा उत्तर जो देने का प्रयास हर कोई धर्मगुरु देता है, करता भी है, लेकिन क्या इस डिबेट से काम चल जाएगा? क्या हम लोग बार बार डिबेट बैठने से सब चीजें निष्कर्ष निकल जाएंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं पूजा जी। पूजा जी, जो कांड जहां हुआ है, मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, वहीं का रहने वाला हूँ। बारीकी से श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, लखीमपुर खीरी बहुत बारीकी से देखा है मैंने। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ की है कि जो वहाँ के लोकल नेता हैं, वहाँ के जो जागरूक लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्वों में, त्योहारों में वो सम्मिलित होते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि आखिर सनातनी त्योहार कौन सा है। क्या मुस्लिम कोई दीपावली में, दशहरे में, होली में क्या आपके शामिल होता है? वो नहीं होता है। लेकिन हिंदू लोग ही ताजिया लेकर के मुहर्रम मनाना ये सब को कर रहे होते हैं। दूसरी बताऊं आपको, बहराइच में एक दरगाह है, सलार गाजी की दरगाह है, वो औरंगजेब के जमाने में से वो बनी हुई है। वहां पर मुस्लिम सिर्फ धन उठाने के लिए बैठा होता है, धन को जेब में डालने के लिए। हिंदू ही मूर्खता पूर्वक जाकर के वहां पर अपना धन वहां समर्पण करते हैं, और बाबा जी करके बाबा जी करते हैं। आज जाइए बाजारों में, देखिए कि वहां पर जो मनिहार का काम करते हैं, मनिहार में चूड़ी बेचने वाला, ये जो काम हो रहा है ये मुस्लिम कर रहा है, कोई हिंदू नहीं कर रहा। आ करके बहू बेटियों को किस तरह से वो व्यवहार करते हैं, और वो बहू बेटियां जो कि जेठ के सामने पर्दा करती हैं, ससुर के सामने पर्दा करती हैं, वहां बैठ करके वो खुलेआम बैठती हैं। ये जब तक बंद नहीं होगा, जब तक इस पर देख रेख नहीं होगी, तो क्या एक छांगुर के बंद करने से हो जाएगा क्या? ये जागरूकता बहुत जरूरी है पूजा जी। जब तक समाज में, हिंदू समाज में, सनातन समाज में जागरूकता नहीं आएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके 33 करोड़ देवी देवता कम पड़ रहे हैं क्या, जो बाजारों पे जाकर के मत्था फोड़ रहे हैं? लेकिन हिंदू समाज के लिए यही तो बहुत है। बड़ा सवाल है ना प्रमोद जी, कि हिंदू ही हिंदुओं का दुश्मन बना पड़ा है। उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि अपने धर्म की रक्षा कैसे करनी है, चंद पैसों के लिए या किसी भी कारण से। हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा परेशान हो, कोई बहुत ज्यादा गरीब हो, और अगर धर्म परिवर्तन के आधार पर अगर उन्हें कुछ पैसे मिल रहे हैं अपने जीवन यापन करने के लिए, तो लाजमी सी बात है वो करेंगे ही, क्योंकि उनके लिए अपनी जो एक सर्वाइवल है, सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आखिर कैसे वो लोग ये समझे कि धर्म सर्वोपरि है, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए? जी, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षिता, ये श्लोक शास्त्र का है। यहाँ जो हिंदू धर्म के धर्मगुरु लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जिनके पास पैसे की बहुतायत है, और यहाँ तक मैं कहूँ महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, ऐसे पदों पर भी मैं नाम कहूंगा। इसलिए कहूंगा कि आज इतना बड़ा मामला है, कोई शंकराचार्य, कोई महामंडलेश्वर, कोई धर्मगुरु बोलने के लिए नहीं आया कि भैया ऐसा हो रहा है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, ये चुप्पी क्यों साधे हुए हैं लोग। तो कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस हिंदुओं को जागरूक करो। ये कौन शिक्षा देगा? मतलब ये पैसे कमाने के लिए या गद्दी पर कुंडली मारने के लिए बैठे हुए हैं क्या ये लोग? तो इनको ये जागरूक करना होगा। गुरुकुल खोलिए, पैसा आपके पास है। जो हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं, बड़े बड़े मठ हैं, मंदिर हैं, इनका पैसा सरकार 70% लेती है, उसको मुक्त करिए। कम से कम वो पैसा सनातन के काम आए, गुरुकुल बनाने के काम आए, जो समाज, जो छोटे तबके के लोग हैं उनको जागरूक करने के काम आए, उनको शिक्षित करने के काम आए। अरे बच्चे जब कन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, क्रिश्चियन शिक्षा दी जाएगी, मुसलमानी शिक्षा दी जाएगी, तो वो तो सीधी बात है कि माइंड उनका वैसा ही होगा। और अगर कोई मठ या मठाधीश वो चाहे तो जो नीचे तबके के लोग हैं, जो असहाय हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, उनको मजबूती दे सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। लेकिन ये लोग करते नहीं है। अगर करेंगे, जागरूक करेंगे तो कहीं ना कहीं जागरूकता आएगी। और पूजा जी, जागरूकता तत्काल नहीं आ जाती है, समय लगता है। अगर वो आज से ही अभियान शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं 5-7 साल 10 साल लगेंगे। तो मुझे लगता है कि जो धर्मगुरु लोग हैं, बड़े बड़े लोग, इनको आकर के गांव में, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव में ये जागरूकता लानी चाहिए, धर्म का प्रचार करना चाहिए कि तुम्हारे देवता ये नहीं है जहां बाजार मत्था फोड़ रहे हो। तुम्हारे देवता गणेश जी है, हनुमान जी है, शंकर जी है, शिव जी है, माता दुर्गा है, काली माँ है, ऐसे तमाम देवी देवता हैं जहां पर आप अपनी कामनाओं कह सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, अपनी मनोवृत्ति को कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता धर्मगुरुओं की कृपा से या उनकी तरफ से आ सकता है।
जब तक ये लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक शायद संभव नहीं है। तो ऐसे जो छांगुर वाली बात है पूजा जी, ये हजारों छांगुर आपके इधर बैठे हुए हैं। बहराइच को खंगालेंगे तो बहुत निकलेंगे आपको। श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में, बलरामपुर में, गोंडा में, अकबरपुर में, फैजाबाद में बहुत बैठे हुए हैं ऐसे। बिल्कुल, ऐसे देखिए अगर ये सरकार दीमक तो लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है, देश को तो खोखला कर ही रहा है अगर इसी तरह से ये स्कैम चलता रहा। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं बलरामपुर से, सौरभ आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए जैसा कि जिक्र किया प्रमोद जी ने, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा है और जब वहां पर कोई हिंदू रहता है तो लाजमी सी बात है उन्हें डर भी होता है, उनके मन में भय भी होता है, क्योंकि जहां पर मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां पर कई बार कई प्रकार के मामले सामने आते हैं। तो क्या बलरामपुर में अगर धर्मांतरण के जितने भी मामले सामने आए हैं, क्या वहां पर धर्म परिवर्तन करने की एक मजबूरी ये भी है कि मुस्लिमों की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि अगर वो मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाते हैं तो उन्हें मालूम है कि उनका प्रताड़ित होना, उनका परेशान होना, उन्हें दुख या यातना झेलना निश्चित है, इसीलिए इस डर से भी लोग अपना धर्म परिवर्तन करा लेते हैं? क्योंकि किसी भी हिंदू का ब्रेन वॉश करना इतनी आसानी से या फिर किसी भी बात को लेकर तुरंत उसके ब्रेन को वॉश करके उसका धर्म बदलवा देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और ये छांगुर के लिए अकेले तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। जो छांगुर उर्फ जलालुद्दीन है, इनका एक गिरोह चलता था जो पहले ये देखते थे गांव गांव जाकर कि गरीब मजलूम कौन है, वो इनके यहाँ काम करता हो या किसी गांव में रहता हो। ये लोग उसके पास पहुंचते थे और उसको पैसे की लालच देते थे, उसका ब्रेन वॉश करते थे कि तुम हिंदू हो और तुम मुसलमान बन जाओगे तो तुम्हें बहुत तरक्की मिलेगी। वो दिखाने के लिए बताते थे कि नीतू और नवीन को देख लो, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, कितनी अच्छी गाड़ियों से चल रहे, लग्जरी गाड़ियों से चल रहे, कोठी बना है, वो बताकर उनका ब्रेन वॉश करते थे और उनका धर्मांतरण कराते थे। और जो इससे नहीं शामिल होते थे, जो अपना धर्म परिवर्तन नहीं कराते थे, उन लोगों के ऊपर छांगुर उर्फ जलालुद्दीन फर्जी मुकदमे लिखाता था। कुछ लोग उसके बाद डर के करते थे और कुछ लोग तब भी नहीं करते थे। अब जब इतना मामला आगे बढ़ गया, एटीएस एसटीएफ कार्रवाई कर रही है, तो अब कई मामले सामने खुल कर आ रहे हैं। जो पीड़ित थे वो सामने आकर अब शिकायत कर रहे हैं। अभी हाल ही में जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, उनके एक आदमी ने यहाँ पर तहरीर दी है कि उनको जान से मारने की कोशिश की गई। बाबा के जो लोग थे यहाँ पर, जैसे बाबा जेल में है लेकिन उनके जो गिरोह के सदस्य थे वो यहाँ पर हैं, जो उनको प्रताड़ित कर रहे थे और उनको मारने पीटने का किया जा रहा था। तो उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ है और कल एसटीएफ द्वारा बाबा के भतीजे मोहम्मद सबकुछ को भी गिरफ्तार किया गया है। लगातार बाबा पर शिकंजा कसा जा रहा है। आज ईडी की जांच पड़ताल चल रही है, कई तथ्य और भी खुलकर सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए एसके, क्या लोगों को जागरूक करना, जैसा कि प्रमोद जी ने भी कहा कि लोगों को जागरूक करना अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो क्या लोगों को जागरूक करने से वाकई जो ब्रेन वॉश करने का सिलसिला चल रहा है इस पर ब्रेक लग पाएगा? साथ ही आप ये भी बताइए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, ऐसे में छांगुर तो सिर्फ अभी एक हम ट्रेलर के तौर पर देख सकते हैं, न जाने कितने ही ऐसे पिक्चर है या फिर कितने ही ऐसे लोग हैं जो अब भी अंदर खाने से धर्मांतरण के खेल को बड़े आराम से अंजाम दे रहे हैं। और शायद हो सकता है कि इनके पास कोई प्लान बी रहा हो कि अगर छांगुर पकड़ा जाता है, बावजूद इसके इस पूरे स्कैम को, इस पूरे नेटवर्क को किसका कैसे संचालन करना है, कौन इसका संचालन करेगा, इसके पास प्लान बी भी जरूर तैयार होगा। ये भी तो हो सकता है। सामने आई कि देश के बिल्कुल निश्चित तौर पर ये काफी बड़ा मामला है और जिस तरीके से लगातार धर्म परिवर्तन का खेल पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा था, ये उत्तर प्रदेश से मामला जब पकड़ा गया तो चीजें निकलकर सामने आई कि देश के कितने ही जिलों में इस पूरे गैंग का नेटवर्क था और बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी जा रही थी। आप उन लोगों के बारे में कल्पना करिए जो 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप धर्म परिवर्तन करा लीजिए। आप किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति को कैसे भी आप मुस्लिम बना सकते हैं, उसके लिए काम करिए। जहां तक जागरूकता का सवाल है, निश्चित तौर पर
ये काफी बड़ा मामला है और इसको लेकर निश्चित है कि इस तरीके के अभियान जरूर चलने चाहिए कि जबकि उत्तर प्रदेश में लगातार जब इस तरीके के मामले निकलकर सामने आए तो सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन को लेकर एक कठोर कानून भी बनाया है कि कोई भी किसी का धर्म परिवर्तन बहला फुसलाकर, आर्थिक प्रलोभन देकर या फिर शादी के लिए झांसा देकर नहीं करा पाए, उसको लेकर सरकार ने बाकायदा कानून भी कोट किया है। निश्चित तौर पर इन सारी चीजों को लेकर काफी जागरूकता की जरूरत है, लोगों तक चीजों को पहुंचाने की जरूरत है, ऐसे नेक्सस जो चल रहे हैं उनको बेनकाब करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे मामले भी काफी बड़े पैमाने पर सामने आए हैं जिसमें जो भी धर्म परिवर्तन हुए हैं वो धर्म परिवर्तन किसी भी व्यक्ति द्वारा उस स्थिति में कराए गए हैं जब उसको उसका सही पहचान या सही नाम पता ही नहीं था। जो पीड़िताएं अभी बाहर निकल कर आ रही हैं, चूंकि झांगुर की गिरफ्तारी हो चुकी है, नेक्सस पर लगातार कार्रवाई चल रही है, तो वो पीड़िताएं जो शायद अपना मुंह नहीं खोल रही थी, अपनी बात नहीं रख रही थी, उनको डर था कि कहीं उनकी जान न चली जाए, अब वो भी बोल रही हैं। निश्चित तौर पर वो सारी चीजें बता रही हैं कि किस तरीके से कोई व्यक्ति मिलता है, उनको हिंदू या उससे मिलते जुलते नाम बताता है, उनके साथ संबंध बनाता है और संबंध बनने के बाद फिर उनका धर्म परिवर्तन कराने के बाद उनका निकाह कर दिया जाता है। उसके बाद शुरू होता है यातनाओं का दौर। तो निश्चित तौर पर जागरूकता इस स्तर पर भी होनी चाहिए कि अपने जिस भी आप धर्म में हैं उसमें रहें और उनकी चीजों को समझें, जो अच्छी चीजें हैं उनका पालन करें और खास तौर पर ऐसे लोगों से जरूर सतर्क रहें जो फेक नामों से या गलत आइडेंटिटी से किसी को भी प्रेम जाल में फंसाकर फिर इस तरीके की चीजें करती हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो महिलाएं निकलकर सामने आ रही, कम से कम उसको एक उदाहरण के तौर पर जरूर कहीं ना कहीं लेना चाहिए कि जिन लोगों ने भी धर्म परिवर्तन किया आखिर उनके साथ हुआ क्या, किस तरीके की यातनाएं उन्होंने झेली, कैसे शारीरिक और मानसिक तौर पर उनको प्रताड़ित किया गया। आज अगर वो अपनी बात रख रही हैं तो निश्चित है कि वो सारी चीजें उन लोगों को समझने की जरूरत है जो अभी भी इस तरीके के नेक्सस में फंस रहे हैं या फिर उनको बरगलाया जा रहा है। बिल्कुल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।